हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटल के बारे में। इसके अंदर हम कंप्लीट स्टडी करेंगे हॉस्पिटल के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉस्पिटल क्या होता है। तो हॉस्पिटल इज़ अ हेल्थ केयर फैसिलिटी वेयर पेशेंट रिसीव डायग्नोसिस, treatment and care through qualified medical professionals such as a doctor, nurse, and elite health workers using modern equipments and facilities. यानी हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर पेशेंट का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर डॉक्टर, नर्स और अदर हेल्थ प्रोफेशनल मिलकर काम करते हैं ताकि पेशेंट को बेस्ट मेडिकल सर्विस दी जा सके। क्लियर है? तो आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हॉस्पिटल आर टू प्रोवाइड अ क्यूरेटिव केयर फॉर सिक एंड इंजर्ड पेशेंट। यानी हॉस्पिटल्स के अंदर जो बीमार आदमी और जो इंजर्ड पर्सन आते हैं उनको प्रॉपर क्यूरेटिव केयर यानी अच्छी केयर प्रोवाइड की जाती, टू प्रिवेंट डिसीज एंड प्रमोट हेल्थ। सेकेंड पॉइंट है ये। तो इस यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिसीज़ से प्रिवेंट करते हैं और उनकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू रीस्टोर देयर इन रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। हम लोग उनकी हेल्थ को रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करके हम लोग मतलब उनकी हेल्थ को रिस्टोर करते हैं। हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं ना, जैसे नशा मुक्ति केंद्र, तो ये सारी चीज़ें हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर आ जाते हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर हम लोग उन आदतों को छुड़वाते हैं जिनसे पेशेंट को हार्म हो रहा है, और तो हम उनकी आदतों को छुड़वाकर उनकी हेल्थ को रिगेन करते हैं। टू एजुकेट एंड ट्रेन विद हेल्थ प्रोफेशनल, जहाँ पर हम एजुकेट करते हैं और ट्रेन करते हैं बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को। टू कंडक्ट रिसर्च इन मेडिकल एंड नर्सिंग फील्ड, ये रिसर्च भी करने में हेल्प करते हैं मेडिकल और नर्सिंग फील्ड में। टू सर्वाइव एज अ काउंटर फॉर कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, ये मतलब एक तरीके का कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के रूप में भी सीवियर है। फंक्शंस क्या हैं हॉस्पिटल्स के अंदर? तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेवरल फंक्शंस प्रेजेंट इन अ हॉस्पिटल, जिसमें से आपका पहला फंक्शन है क्यूरेटिव फंक्शंस। क्यूरेटिव फंक्शंस की मतलब इसके अंदर आप क्या करते हो, डायग्नोसिस करते हो, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो डिसीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, आप लोग मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सर्जिकल सर्विसेज और इमरजेंसी केयर्स भी प्रोवाइड करते हो। इन पेशेंट और आउट पेशेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो। इन पेशेंट क्या होता है, एक ऐसा पेशेंट जो आपके पास आता है और वो एडमिट हो जाता है। आप पेशेंट को जब एडमिट करके कोई केयर प्रोवाइड करवाते हो वो आपका इन पेशेंट सर्विसेज में आ जाता है। और आउट पेशेंट सर्विसेज का जो आता है ओपीडी में अपनी जांच करवाता है और तुरंत ही चला जाता है, वो आपका आउट पेशेंट सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका नेक्स्ट फंक्शन है आपका प्रिवेंटिव सर्विसेज, सॉरी प्रिवेंटिव फंक्शंस। प्रिवेंटिव फंक्शंस में आप लोग ऐसे हॉस्पिटल के अंदर ऐसे फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं जिससे कि हम हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हम लोग चला करके हेल्थ को रिगेन कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप्स करवा सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, काउंसलिंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोमोटिव फंक्शंस यानी हम लोग मतलब जो ऐसे फंक्शंस को भी परफॉर्म किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर जिससे कि हमारी हेल्थ प्रमोट हो सके। तो कौन कौन से हैं वो फंक्शंस? हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन गाइडेंस, या फिर न्यूट्रिशनल एंड वेलनेस एजुकेशन। क्लियर है? रिहैबिलिटेशन फंक्शंस क्या क्या हैं? जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, या फिर हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो हमारा रिहैबिलिटेशन फंक्शन के अंदर आ जाता है। एजुकेशनल फंक्शंस क्या क्या है? जैसे कि डॉक्टर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, नर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, या पैरामेडिकल स्टाफ्स को जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ये हमारा एजुकेशनल फंक्शंस के अंदर आ जाता है। रिसर्च फंक्शंस और टीचिंग हॉस्पिटल्स फॉर स्टूडेंट्स, हम लोग जो डॉक्टर्स को टीच करते हैं ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशनल फंक्शंस के अंदर आ जाता है। रिसर्च फंक्शंस क्या क्या हैं? जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स हम लोग करवाते हैं, मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च करवाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट मेथड जो हम लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी रिसर्च फंक्शंस के अंदर आ जाती हैं।
नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, कितने टाइप का हॉस्पिटल प्रेजेंट होते हैं या होते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू ओनरशिप देखें तो हमारे दो तरीके के मैनी टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारा पहले आ जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसे रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिन्हें हमारे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन रन करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स, यानी कि जो ट्रस्ट पे चलते हैं या एनजीओ की मदद से चलते हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, ये हमारे वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स के अंदर आ जाते हैं, जैसे जो ट्रस्ट पे चलते हैं या फिर कोई चलवा रहा है, ये सारे हॉस्पिटल। और कॉरपोरेट हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट ऑबिटेंडेड या लार्ज स्केल्स हॉस्पिटल्स होते हैं, ये हमारे कॉरपोरेटेड हॉस्पिटल्स के अंदर आ जाते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे की अकॉर्डिंग देखें तो ये टू टाइप के होते हैं, जो शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल होते हैं और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल। शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल जो होते हैं वो एक्यूट केयर के लिए होते हैं, और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल जहाँ पर लंबे समय तक इलाज चलता है। तो लंबे समय तक इलाज कहाँ पर चलता है, जो क्रोनिक केयर्स प्रोवाइड की जाए, क्रोनिक डिसीज़ के लिए केयर जो प्रोवाइड की जाए, या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जहाँ पे चलते होंगे, वो हमारे लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स होंगे। और अगर हम सर्विसेज प्रोवाइडेड के अकॉर्डिंग देखें तो टू टाइप के हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, जनरल हॉस्पिटल्स या स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल जहाँ पर हम लोग वाइड रेंज में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर यानी जो एक परफेक्ट एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए फोकस करके जो हॉस्पिटल बनाया होगा, जैसे कि जो कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल होगा जहाँ पे सिर्फ दिल की बीमारियां होती, कैंसर का हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पे सिर्फ कैंसर्स का इलाज ही होगा, ऑर्थोपेडिक होगा तो वहाँ पे सिर्फ ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों का ही इलाज होगा, साइकेट्रिक यानी पागल खान मतलब साइकेट्रिक यानी मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर मान सकते हैं, जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स है जितने भी वहाँ साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में ट्रीट करवाया जाएगा, इस टाइप से। या फिर अगर हम मैटरनिटी हॉस्पिटल्स देखें तो जहाँ पर सिर्फ डिलीवरी से रिलेटेड केसेस भी होंगे या प्रेग्नेंट लेडी के ही केसेस देखे जाएंगे। अगर हम अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ केयर देखें तो थ्री टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पर हमारा प्राइमरी हॉस्पिटल्स आ जाता है, जहाँ पे हम लोग बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंडरी हॉस्पिटल्स जहाँ पे हम लोग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और टर्सरी हॉस्पिटल्स जहाँ पर हम लोग एडवांस एंड सुपर स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें डिपार्टमेंट्स क्या क्या होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लिनिकल डिपार्टमेंट। क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंदर हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, सर्जरी डिपार्टमेंट होता है, और पेडियाट्रिक वार्ड होता है, ऑब्स्टेटिक एंड गायकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और साइकेट्री। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट देखें, जहाँ पे हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, तो प्रॉपर एक लेबोरेटरी होगी या रेडियोलॉजी होगी, जहाँ पर हमारा एक्सरे होगा, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई या अल्ट्रासाउंड की प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी। सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे नर्सिंग सर्विसेज आ जाएंगे, फार्मेसी आ जाएगा, या सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट आ जाएगा, जहाँ पे हमें गाउनिंग वाउनिंग मास्क ग्लव्स ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा हाउस कीपिंग एंड लॉन्ड्री सिस्टम डिपार्टमेंट आ जाएगा, या मेडिकल रिपोर्ट्स या फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स ये डिपार्टमेंट आ जाएगा, मेडिकल डिपार्टमेंट सॉरी। और अगर हम स्टाफ के हॉस्पिटल स्टाफ के अगर रोल्स को देखें तो सबसे पहले हमारा डॉक्टर आएगा, जहाँ पे वो डायग्नोसिस और हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट हमें नर्सेस होंगी, जो हमें डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड कराएंगी, मेडिकेशन करेंगी, और एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग भी नर्सेस ही करेंगी। पैरामेडिकल स्टाफ होगा, जो हमारी लेबोरेटरी टेक्नीशियन होंगे, और रेडियोग्राफर्स होंगे, जो हमारी एमआरआई सीटी स्कैन्स और ये सारी चीज़ें करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन रखेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सपोर्ट स्टाफ, जो कि हाउस कीपिंग और सिक्योरिटी और मेंटेनेंस को चेकआउट करेगा। क्लियर है। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें कि हॉस्पिटल्स के हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमारे जैसे कि इनिशियल प्रोवाइड करता है, ये एक तरीके से इनिशियल हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है सोसाइटी में। ये रिड्यूस करता है मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट को, यानी डेथ रेट और डिसीज़ रेट
रेट को, डेथ रेट और डिसीज़ रेट को ये कम करता है, इम्प्रूव करता है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को, और सीवियर एज अ सेंटर फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर्स को, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स को। तो आज हमने हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादातर लोगों पे शेयर करें। थैंक यू।